देखिए, लीडरशिप पर जो पारंपरिक सलाहें दी जाती है ना, वो अक्सर आपको कमज़ोर बनाती हैं। वे साइकोलॉजिकल कंट्रोल के सबसे ज़रूरी पहलू को नज़रअंदाज कर देती हैं। आपको सिखाया जाता है कि विनम्रता और पारदर्शिता से ही अधिकार मिलता है, लेकिन सत्ता की असली दुनिया में नियम बिल्कुल अलग हैं। आज हम उन्हीं असली नियमों को समझेंगे। आपको लगता है कि सब कुछ बता देने से आप बहुत ऑथेंटिक लगते हैं। हकीकत ये है कि ये आपकी अथॉरिटी को खत्म कर रहा है। सोचिए, जब आपके विरोधियों को आपकी हर चाल और हर सोच का पता हो, तो वो आपको कितनी आसानी से मात दे सकते हैं। तो आज हम इन 6 सिद्धांतों को देखेंगे, एक एक करके। ये आपको अपनी अंदरूनी समझ से लेकर बाहर की दुनिया पर असर डालने तक का रास्ता दिखाएंगे। समझिए, ये अथॉरिटी की असली प्लेबुक है। तो चलिए, हमारा पहला सबक एक बहुत आम सोच को सीधी चुनौती देता है। ये समझना कि क्यों एक खुली किताब की तरह होना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। जब आप अपने सारे पत्ते खोल देते हैं, तो कोई भी आपकी अगली चाल का अंदाजा लगा सकता है। और पावर के स्केल में प्रिडिक्टेबल होना ही सबसे बड़ी कमजोरी है। आपकी असली ताकत तो इस बात में है कि कोई आपको पढ़ न सके। ठीक है, अब आते हैं असली अंदरूनी काम पर। इसमें हमें अपने स्वभाव की उन कड़वी सच्चाइयों का सामना करना होगा जिनसे ज्यादातर लोग, आप जानते हैं, दूर भागते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, और ये बहुत गहरी बात है, कि आपका डार्क साइड ही असल में आपकी उस ताकत का सबसे बड़ा सोर्स है जिसका आपने इस्तेमाल ही नहीं किया। समाज ने हमें सिखाया है कि अपनी जलन, अपने अहंकार को दबाओ, लेकिन हम उसे अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का हथियार बनाना सीखेंगे। यही भावनाएं जब सही तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं, तो कमाल की ताकत बन जाती हैं। देखिए, हर इंसान के अंदर थोड़ा बहुत सेल्फ एब्जॉर्प्शन तो होता ही है। कमजोर लोग क्या करते हैं, वो इसे नकारते हैं और फिर ये पैसिव अग्रेसिव बर्ताव बनकर बाहर निकलता है। लेकिन जो शक्तिशाली होते हैं, वो अपने अहंकार को स्वीकार करते हैं और उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब किसी और की कामयाबी देखकर जलन होती है ना, तो उसे जहर मत बनने दीजिए। एम्यूलेशन की कला सीखिए। इसका मतलब है जलन की उस आग को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना, ताकि आप अपने कंपटीशन से कहीं ज्यादा मेहनत कर सके। यकीन मानिए, ये आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन बन सकती है। अच्छा, अब हम उस मेन मैकेनिज्म पर आते हैं जो हमारी कच्ची भावनाओं को एक सोची समझी रणनीति में बदलता है। ये सब कुछ इमोशनल कंट्रोल के बारे में है, मतलब टोटल इमोशनल कंट्रोल। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं द सेकंड इंस्टिंक्ट, यानी आपकी दूसरी प्रवृत्ति। समझिए, ये एक पुल है जो आपके पहले आवेग और आपकी सोच समझी शक्ति के बीच में है। ये वो काबिलियत है जो आपको सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर जवाब देने की ताकत देती है। अब इसे हासिल करने का तरीका सुनने में आसान है, करने में मुश्किल। पहला स्टेप, अपनी पहली इंस्टिंक्टिव रिएक्शन को पहचानिए, चाहे वो गुस्सा हो, डर हो या खुद को बचाने की कोशिश। दूसरा, रुक जाइए, बस एक पल के लिए रुकिए, कुछ मत कीजिए। तीसरा, अपने आप को उस इमोशन से अलग कीजिए और सिचुएशन को ठंडे दिमाग से देखिए। और चौथा और सबसे जरूरी, एक ऐसी स्ट्रेटेजिक प्रतिक्रिया चुनिए जो आपके असली मकसद को पूरा करे, न कि सिर्फ आपकी ईगो को। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई। अब देखते हैं कि असल में एक मुश्किल सिचुएशन में इमोशनल कंट्रोल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। एक बात हमेशा याद रखिए, खामोशी कमजोरी नहीं है, ये प्योर प्रेशर है। जब आप चुप रहते हैं, तो आप सामने वाले को उस खालीपन को भरने के लिए मजबूर कर देते हैं। और जानते हैं वो इससे किससे भरते हैं? अपनी घबराहट और अपनी असुरक्षाओं से। तो सवाल ये है कि एक बहुत जरूरी हाई स्टेक्स मीटिंग में इस हथियार का इस्तेमाल कैसे करेंगे। सोचिए, कोई भरी मीटिंग में आपके काम पर सवाल उठाता है। अब आपका पहला इंस्टिंक्ट क्या होगा? खुद का बचाव करना, सफाई देना। लेकिन नहीं, इसकी जगह सेकंड इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल कीजिए। उनसे आंखें मिलाए रखिए, बिल्कुल शांत, एकदम स्थिर, एक शब्द भी मत बोलिए। ये जो असहज खामोशी होगी ना, ये उन्हें बोलने पर मजबूर कर देगी, और तब वे या तो अपनी बात को और समझाएंगे, या कमजोर पड़ जाएंगे, या अपनी ही कोई अनिश्चितता जाहिर कर देंगे। और आपने बिना एक भी शब्द कहे पूरी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर लिया। चलिए, अब एक और एडवांस्ड स्ट्रेटजी की बात करते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो सच में बहुत निर्मम होते हैं। ये अपनी हदें तय करने के बारे में है। इसे डिटरेंट स्ट्रेटजी कहते हैं, यानी निवारक रणनीति।
ये एक बहुत सटीक, कंट्रोल में किया गया और बस एक बार का एक्शन होता है, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि आपके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ये एक सीधा और साफ मैसेज भेजता है। और हाँ, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका मकसद अग्रेसिव होना बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद बस ये साबित करना है कि आप कोई आसान निशाना नहीं है। ये भविष्य में होने वाले हमलों को रोकने के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींचने जैसा है। जब आप इन सभी स्किल्स में महारत हासिल कर लेते हैं, तो आपका एक नया रूप सामने आता है, एक ऐसा एग्जीक्यूटिव जिसे कोई पढ़ नहीं सकता। जब आप अपने इमोशंस को दिखाना बंद कर देते हैं, तो लोगों के लिए आपकी अगली चाल का अंदाजा लगाना नामुमकिन हो जाता है, और यही चीज आपको एक बहुत मजबूत पोजीशन में ला देती है। ये इंसान के स्वभाव का एक बुनियादी नियम है। हम अनजाने में ही उस चीज के आगे झुक जाते हैं जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। आपकी यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपको कंट्रोल देती है। तो अब आखिरी सवाल ये है, जब आप अपनी परछाई से भागना बंद कर देंगे और उसकी ताकत का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, तो फिर आप कौन सा साम्राज्य खड़ा करेंगे? क्योंकि असली अधिकार यहीं से शुरू होता है।